हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है झारखंड का करंट अफेयर सीरीज चल रहा था। ऑलरेडी मैं एक पार्ट करवा चुका था, ये दूसरा पार्ट है और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मैं करवा रहा हूँ। और ये बुक मैं लिया हूँ परीक्षा योद्धा बुक सीरीज से। तो परीक्षा योद्धा बुक से तो ये यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह के कंटेंट चाहते होंगे, झारखंड के सारे एग्ज़ाम जितने भी आएंगे, सीजीएल केवल सीजीएल स्पेशल ही नहीं, जितने भी सारे एग्ज़ाम आएंगे उसमें सारे आपके करंट में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तकें, प्रमुख नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान जो झारखंड में हुए हैं परस्पर, उसके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और झारखंड में केवल झारखंड के जे करंट नहीं पूछे जाते, उसके सेंट्रल लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं झारखंड के करूँगा, झारखंड का करंट अफेयर्स करूँगा, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये आज का है राज्य की विधायिका। पहले राज्य की विधायिका को कंप्लीट करके कि कौन से राज्य की विधायिका में कौन कौन सी समिति है और किसको इसके अध्यक्ष कौन है, और इसके बाद फिर मैं राज्य विधायिका के बाद इसके ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे उन सारे ऑब्जेक्टिवों को मैं परस्पर आपके साथ अध्ययन करके और फिर पुनः राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में चलेंगे। तो पहला है राज्य विधायिका में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर। कौन है? सैयद सचिव सैयद जावेद हैदर। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। कौन है नेता प्रतिपक्ष राज्य विधायिका का? अमर कुमार बावरी है। चलिए देखेंगे विधानसभा की प्रमुख समिति के सभापति। जैसे नियम समिति का सभापति बोला जाएगा तो कौन है नियम समिति का सभापति? तो ये है रविंद्रनाथ महतो। विशेषाधिकार समिति भी रविंद्रनाथ महतो के पास है और आजीविका समिति भी रविंद्रनाथ महतो के पास है। नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और आजीविका समिति। सरकारी उपक्रमों संबंधित जो समिति है वो सरयू राय है जो निर्दलीय से विधायक है। फिर है प्रत्यायुक्त विधान समिति। तो प्रत्यायुक्त विधान समिति विनोद कुमार सिंह जो भाजपा से हैं। महिला बाल विकास समिति ये सीता मुर्मू झामुमो की हैं, सीता मुर्मू को दिया गया और ये जेएमएम से हैं। प्राक्कलन समिति ये नीरल पूर्ति के साथ है। जो प्राक्कलन समिति हैं ये नीरल पूर्ति जेएमएम के हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति लॉबिन हेम्ब्रम। कौन है? लॉबिन हेम्ब्रम। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ये सविता महतो। कौन है? सविता महतो। ट्रस्ट एवं ध्यानाकर्षण समिति डॉक्टर सरफराज अहमद। कौन है? डॉक्टर सरफराज अहमद। फिर आ जाता है सरकारी आश्वासन समिति दीपक बरुआ। कौन है? दीपक बरुआ। आगे है जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति रामदास सोरेन। कौन है? रामदास सोरेन। फिर है नया सामान्य परियोजना समिति भूषण तिर्की। सामान्य परियोजना समिति भूषण तिर्की। विधायक निधि अनुश्रवण समिति सीपी सिंह। कौन है? सीपी सिंह है। लोकलेखा समिति नीलकंठ सिंह मुंडा। लोकलेखा समिति के कौन है? नीलकंठ सिंह मुंडा है। आगे देखेंगे ये झारखंड के स्पेशल झारखंड विधानसभा के हैं। आगे देखते हैं अनागत प्रश्नकालीन क्रियान्वयन समिति रामचंद्रवंशी भाजपा से हैं। पुस्तकालय विकास समिति अर्पणा सेन गुप्ता। कौन है? अर्पणा सेन गुप्ता। गैर सरकार संकल्प समिति केदार हाजरा। देखिए भाइयों दोस्तों, अभी देखिए झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आए ये कोई फिक्स नहीं होता है, तो आप सारे समिति को एक बार पढ़ लीजिए। शून्यकाल समिति प्रदीप यादव। शून्यकाल समिति प्रदीप यादव ये कांग्रेस के हैं। सदाचार समिति रामचंद्र सिंह ये कांग्रेस के हैं। सदाचार समिति रामचंद्र सिंह ये भी कांग्रेस से हैं। आंतरिक समाधान एवं केंद्रीय सहायता समिति ये है इरफान अंसारी, ये भी कांग्रेस से हैं। निवेदन समिति उमाशंकर अकेला। निवेदन समिति कौन है? उमाशंकर अकेला। युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति सुदेश कुमार महतो। और आवास समिति ये है ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टेन। तो ये सारे जो थे सो राज्य विधायिका के समिति थे। अब देखते हैं राज्य के न्यायपालिका के उच्च न्यायालय, फिर इसके कौन कौन से अध्यक्ष बनाए गए हैं वो। जैसे ये मुख्य न्यायाधीश जो हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ये नहीं है। कौन है? संजीव कुमार मिश्रा। और महाधिवक्ता होता है जो सरकार की तरफ से वकीलबाजी करता है, तो ये राजीव रंजन, और ये आर्टिकल 66 के तहत वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य सचिव।
मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते। मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते। मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? डीके तिवारी। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी। राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? वंदना डाडेल। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार दुबे। मुख्यमंत्री के सचिव कौन है? विनय कुमार दुबे। अब विभिन्न आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष कौन कौन है इसके बारे में हम देखेंगे। विभिन्न बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों के बारे में। झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? स्टीफन मरांडी। 20 सूत्री कार्यक्रम, इतना याद रखिए, स्टीफन मरांडी। कौन है? स्टीफन मरांडी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेट्टा। कौन है? डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेट्टा। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के कौन है? नीरज सिन्हा। जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? नीरज सिन्हा। और जैक के अध्यक्ष कौन है? जैक, जिसमें हम लोग अभी एग्जाम देते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार महतो। कौन है? अनिल कुमार महतो। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जयशंकर पाठक। भूमि न्यास हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जयशंकर पाठक। आगे है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव रंजन प्रसाद। कौन है? राजीव रंजन प्रसाद। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिदायतुल्ला खान। कौन है? हिदायतुल्ला खान। झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय लाल पासवान। कौन है? संजय लाल पासवान। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिमांशु शेखर चौधरी। कौन है? हिमांशु शेखर चौधरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। अध्यक्ष है झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो काजल यादव। कौन है? बाल संरक्षण आयोग झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है काजल यादव। आगे है कृषि विपणन परिषद। कृषि विपणन परिषद रविंदर सिंह। कृषि विपणन परिषद रविंदर सिंह। देखिए ये नाम आपके अभी नहीं बदलेंगे, अभी आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे आ जाता है विभिन्न खेलों के संगठन के अध्यक्ष। विभिन्न खेल जो होते हैं झारखंड में, उसके अध्यक्ष कौन है? झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संजय सहाय। कौन है? संजय सहाय। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संजय सहाय। हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के आर के आनंद। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के आर के आनंद। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के आर के आनंद। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के आर के आनंद। झारखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के मिथिलेश कुमार ठाकुर। फुटबॉल एसोसिएशन के कौन है? मिथिलेश कुमार ठाकुर। भारतीय यानी झारखंड तीरंदाजी संघ के अर्जुन मुंडा। झारखंड के भी हैं और भारत के भी हैं अर्जुन मुंडा। तो ये थे खेल संगठन के अध्यक्ष, और इससे भी आपके क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब आ जाता है केंद्रीय परिषद में झारखंड की भागीदारी। केंद्रीय महापरिषद में जो है, जो केंद्रीय में जो झारखंड के मंत्री बने हैं उसके कौन कौन से मंत्री हैं? तो पहला आ जाता है सांसद में अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभारी से दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को आप जानते ही होंगे, राज्य शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? अन्नपूर्णा देवी। आगे देखते हैं राज्य के समन्वय समिति से आने वाले क्वेश्चन। जो समन्वय समिति है, झारखंड राज्य के समन्वय समिति के बारे में जान। तो समन्वय समिति में पहला आ जाता है अध्यक्ष कौन है? समन्वय समिति के तो शिबू सोरेन। और सदस्य के रूप में आ जाता है राजेश ठाकुर, ये कांग्रेस विधायक, सरफराज अहमद, विनोद पांडे, फागू बेसरा, योगेंद्र महतो। तो इस डायरेक्ट पूछा जाता है, अध्यक्ष ज़्यादातर पूछा जाता है, तो शिबू सोरेन आप याद रखेंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य में आलमगीर आलम कैबिनेट मंत्री हैं, और सत्यानंद भोक्ता ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आमंत्रित सदस्य में केवल बंधु तिर्की को बुलाया गया था। इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है राजेश ठाकुर, सरफराज अहमद, विनोद पांडे, फागू बेसरा तथा योगेंद्र महतो को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। ये सारे जो हैं मंत्री बन गए बाद में। तो समन्वय समिति का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, और इसमें आमंत्रित सदस्य बंधु तिर्की थे। अब लोकसभा के सदस्य जो झारखंड से हैं, झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। और 14 विधायक कहाँ कहाँ से गए हैं? 14 सांसद कहाँ से गए हैं? जैसे सुनील कुमार सिंह, ये चतरा लोकसभा क्षेत्र से हैं और ये बीजेपी से हैं। पशुपतिनाथ सिंह ये धनबाद से हैं और ये भी बीजेपी से हैं। पशुपतिनाथ सिंह धनबाद से है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, और ये बीजेपी से। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ सिंह जो है वो झारखंड के किस संसदीय क्षेत्र से विधायक हैं? तो धनबाद से हैं।
सॉरी विधायक नहीं सांसद हैं, तो ये धनबाद से हैं। सुनील सोरेन दुमका से हैं, बीजेपी के हैं। सुनील सोरेन दुमका से हैं, बीजेपी के हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के आजसू से हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ के? गिरिडीह के, और ये आजसू पार्टी से बिलोंग करते हैं। निशिकांत दुबे ये गोड्डा से हैं और ये बीजेपी से सांसद हैं। जयंत सिन्हा ये हजारीबाग से हैं, बीजेपी से हैं। जयंत सिन्हा का हजारीबाग से और ये बीजेपी से हैं। विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से हैं, बीजेपी से हैं। विद्युत वरण महतो ये जमशेदपुर के हैं और ये बीजेपी से हैं। अर्जुन मुंडा खुट्टी से हैं, खुट्टी से सांसद हैं और ये भी बीजेपी से हैं। अन्नपूर्णा देवी ये कोडरमा की है, कोडरमा संसदीय क्षेत्र से, और ये भी बीजेपी की हैं। सुदर्शन भगत कौन है? सुदर्शन भगत ये लोहरदगा के हैं, बीजेपी से हैं। सुदर्शन भगत लोहरदगा के हैं और ये बीजेपी से हैं। विष्णुदयाल राम ये पलामू से हैं, ये बीजेपी से हैं। विष्णुदयाल वर्मा ये पलामू से हैं, ये भी बीजेपी से हैं। विजय कुमार हांसदा ये राजमाल क्षेत्र से हैं, ये जेएमएम से हैं। कहाँ से हैं? जेएमएम से हैं, सॉरी जेएमएम पार्टी से हैं। संजय सेठ रांची के हैं और ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं। गीता कोड़ा ये सिंहभूम क्षेत्र से हैं, ये कांग्रेस के हैं। गीता कोड़ा जो मधु कोड़ा के कोई रिलेटेड है। तो ये सारे हो गए लोकसभा। अब राज्यसभा में आपके 6 नेता गए हैं, राज्यसभा में चुन के जाया जाता है राज्यसभा में। तो देखिए पहला है महुआ मांझी 2022 से 2028 तक रहेंगे और इसे जेएमएम राजनीतिक दल से बिलोंग करती हैं। आदित्य साहू ये भी 2022 से 28 तक, ये बीजेपी से हैं। आदित्य साहू कहाँ है? बीजेपी से हैं 2022 से 28। शिबू सोरेन 2020 से 26 तक जेएमएम से हैं। शिबू सोरेन जो है अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। दीपक प्रकाश ये बीजेपी से हैं। कहाँ से? बीजेपी से हैं। धीरज प्रसाद साहू ये कांग्रेस से हैं। इस पर काफ़ी आलोचनाएं हुई थी धीरज कुमार साहू के। आगे समीर उरांव ये 2018 से 2024 तक ये बीजेपी से हैं। 2018 से 2024 तक इसके कार्यकाल है और ये बीजेपी से हैं। इसका कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़े उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसको मैंने लिया परीक्षा योद्धा बुक का, करंट अफेयर्स जो डीएसपी के पाठशाला चलाते हैं उसके बुक से लिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, झारखंड के पूर्व डीजीपी सेवानिवृत्त नीरज सिन्हा को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो कहाँ का अध्यक्ष चुना गया? तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष चुना गया। मात्र 18 दिन में ही कंप्लीट करेंगे हम सारे ये वीडियो को, आगे वीडियो को नहीं मतलब ये करंट अफेयर्स को। झारखंड रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ का पद ग्रहण करने वाली जय वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड के किस शहर से है? तो जय वर्मा सिन्हा का संबंध किससे है? तो रांची से, धनबाद से, बोकारो से या जमशेदपुर से? तो ये जमशेदपुर से है और ये जो है भारतीय रेल की पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता या अभिनेत्री या तो लेखक, निर्देशक या निर्माता को फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आर माधवन को, शिल्पा राव को, प्रियंका चोपड़ा को या तनुश्री दत्ता को? तो किसे बनाया गया? ये आर माधवन को बनाया गया। कौन है? ये आर माधवन को बनाया गया। ये जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन 28 फरवरी 2023 को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? तो रमेश बैस, पीसी राधाकृष्णन, चंद्रा पोन्ना स्वामी राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? चंद्रा पोन्ना स्वामी राधाकृष्णन, इसी को बोलते हैं सीपी राधाकृष्णन। इसका जो है शॉर्ट नेम है सीपी राधाकृष्णन और पूरा नाम बोलेगा तो चंद्रा पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन। निम्न में से किसे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति JVKSS का अध्यक्ष चुना गया है? तो जयराम महतो, मोतीलाल महतो, रूपक महतो या संजय मेहता? तो जयराम महतो को JVKSS का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? झारखंड के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो स्थान पर निम्न में से किन्हें राज्य का मध्य एवं
उत्पाद मद एवं उत्पाद निषेध मंत्री बनाया गया है? तो राजू महतो को, बेबी देवी को, मथुरा महतो को या बन्ना गुप्ता को? तो किसे बनाया गया? बेबी देवी को मद एवं उत्पाद निषेध मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है? तो झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दीपक प्रकाश, नीलकंठ मुंडा, जयप्रकाश भाई पटेल या बाबूलाल मरांडी? तो ये बाबूलाल मरांडी को चुना गया है। देखिए दोस्तों, यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, यदि लग रहा होगा कि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो उज्जवल प्रकाश तिवारी को, विकास दोदराजका को, काजल यादव को या पूजा तिवारी को? किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है आपके काजल यादव को। किसे बनाया गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष काजल यादव को बनाया गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, संजय सहाय को, आपको उत्तर देना है, और डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा को और देवाशीष चक्रवर्ती को। तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजय सहाय को। JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। झारखंड में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले रवि सिन्हा को निम्न में से किसका चीफ बनाया गया है? तो रवि सिन्हा को किसका चीफ बनाया गया है? तो रॉ को, ईडी का या फिर CBI का, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉ का चीफ बनाया गया है हमारे झारखंड में प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर रवि सिन्हा को रॉ का, रवि से रा से रवि, रा से रॉ का अध्यक्ष चीफ बनाया गया है। आगे, निम्न से किन्हें झारखंड पुलिस महानिदेशक का DGP नियुक्त किया गया है? तो नीरज कुमार सिन्हा, अनिल पाल्टा, इंद्रजीत महाथा या अजय कुमार सिंह? तो किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह को DGP बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो गौ सेवा आयोग राजीव रंजन प्रसाद, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड जयशंकर पाठक, अल्पसंख्यक आयोग हिदायतुल्ला खान या आवास बोर्ड का अध्यक्ष अशोक सिंह? तो इनमें से कौन है जो नहीं होगा? तो आवास बोर्ड का अध्यक्ष अशोक सिंह नहीं है। बाकी बात अल्पसंख्यक आयोग हिदायतुल्ला खान, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड जयशंकर पाठक, गौ सेवा आयोग राजीव रंजन प्रसाद। तो ये सारे तीनों ऑप्शन सही हैं, और ये जो आवास बोर्ड है ये एक गलत है, और ये एक गलत ही पूछा था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो सुखदेव सिंह को, नितिन मदन कुलकर्णी को, एल ख्यांगते को, वंदन डाडेल को? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया एल ख्यांगते को। किसे चुना गया? एल ख्यांगते को चुना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है? तो हॉकी इंडिया का महासचिव किसे चुना गया है? आश्रिता लकड़ा, दिलीप तिर्की, विमल लकड़ा या भोलानाथ सिंह? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भोलानाथ सिंह को। किसे चुना गया? भोलानाथ सिंह को चुना गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो झारखंड हॉकी एसोसिएशन, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन या झारखंड तीरंदाजी एसोसिएशन? तो किसे बनाया गया? झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पेयजल में बनाया गया मिथिलेश कुमार ठाकुर को बनाया गया है। और ये कौन कौन उस पद पर हैं? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भी मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं। आगे, झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है? साहित्य अकादमी का सदस्य किसे चुना गया है? महादेव टोप्पो, ररीश सोरेन, वंदना दादेर या अनिल कुमार विलांग? तो महादेव टोप्पो को ये साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा, डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा?
तो ये डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेटा को झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष को बनाई गई है। चलिए और देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से आने वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय खबर में आ जाता है संघ की विधायिका यानी संसदीय राज्यसभा में जो बने हैं उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। संघ की विधायिका यानी संसदीय प्रमुख कौन कौन हैं। तो सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति का कहा जाता है। उपसभापति सभापति कहा जाता है। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ये कांग्रेस से हैं। नेता सत्ता पक्ष का तो पीयूष गोयल। नेता सत्ता पक्ष के कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। आगे लोकसभा अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। नेता विपक्ष कौन है? लोकसभा के तो अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। महासचिव कौन है लोकसभा के? तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है महासचिव हैं लोकसभा के। अब संघ की न्यायपालिका से आ जाता है कि 50वां मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं कौन है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? 16वें नंबर के हैं और ये डॉक्टर आर वेंकट रमन हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये हैं सेंट्रल लेवल के सारे न्यायिक प्रमुख हैं। तो इसको भी हमें लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में केवल झारखंड के करंट ही नहीं, आपके सेंट्रल लेवल के भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल तो है ही, सीजीएल के बाद आपका एक्साइज कांस्टेबल आ जाता है, फिर आपके झारखंड पुलिस आ जाते हैं और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम आते हैं जैसे जेई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसआई दरोगा के भी आपके वैकेंसी आने वाले हैं, कछवाल के, फॉरेस्ट गार्ड के, स्पेशल ब्रांच के। तो ये सारे एग्जामों में आपके यही सारे क्वेश्चन जो हैं 2023 के प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे नए साल के अपेक्षा। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार और ये 25वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल या तो अनूप चंद्र पांडे। कौन है? चुनाव आयुक्त अरुण गोयल या तो अनूप चंद्र पांडे। ये आपके सेंट्रल लेवल के भी जितने भी सारे वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु या आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा या सुदेश जैन। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ये 14 नंबर के हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक सीजेए ये है एस.एस. दुबे। कौन है? एस.एस. दुबे हैं। आप देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जैसे सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष 27वां वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष 25वें नंबर के हैं, आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष 29वें नंबर के हैं, मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। आगे देखते हैं सचिव एवं सलाहकार से आने वाले क्वेश्चनों को। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा ये कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री सलाहकार तरुण कपूर हैं। कौन है? तरुण कपूर। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा। आगे रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल। आगे विदेश सचिव विनय मोहन पात्रा, वी.के. पात्रा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। आगे वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव हैं टी.वी. सोमनाथन। टी.वी. सोमनाथन वित्त सचिव हैं। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। राज्य सचिव कौन है? राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। अब विभिन्न आयोग के अध्यक्ष के बारे में और सचिव के बारे में जानेंगे। तो पहला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी। सीईओ नीति आयोग के कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। देखिए करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा वेटेज आपके वनडे एग्जामों में होने लगा है, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S कुमार। कौन है? S कुमार। आगे है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। तो ये सारे जो एग्जाम हैं आपके आने वाले वनडे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नियुक्ति से, या तो आयोग के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। कौन है? NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ये 8वें नंबर के हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो हैं। कौन है? प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग किसके पास है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के पास है। अब गुप्तचर संगठनों के से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो गुप्तचर संगठन में आ जाता है पहला CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये 19वें क्रम के हैं। CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? असवर्धन कुमार सिंह। असवर्धन कुमार सिंह ये 11वें नंबर के हैं। निदेशक IB के कौन है? तो तपन कुमार डेक्का। कौन है? तपन कुमार डेक्का। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव के अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। राव के कौन है? रवि सिन्हा। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के हैं दिनकर गुप्ता। NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता। विशेष निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के कौन है? तो राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। तो ये सारे गुप्तचर संगठनों के प्रमुख हो गए थे। अब ये लगभग एक आ जाता NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स पार्ट 2। ये करंट अफेयर्स ये JSSC CGL प्रैक्टिस सेट 1 को मैंने कंप्लीट करवाया है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने दिया था, सारे पेपर 3rd का 150 क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है। तो आधी ये नहीं दिखेंगे, अंतिम विदाई है JSSC CGL का। तो आप जम के तैयारी कीजिए। आप तो पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आप सेट लगाने से ये पता चलता है कि आपके कौन से पोर्शन जो है कमज़ोर है, और आप उसी का रिवीजन कीजिए। फिर आ जाता है ये झारखंड करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो है। मैं पहला वीडियो में इसी तरह से नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चनों को कराया था और उसके ऑब्जेक्टिव भी कराए थे। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और कंटेंट में क्या जोड़ें यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके सामने खड़ा उतर सकूँ। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे आपको और भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।